फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप सबके लिए अलजेब्रा बेसिक टू हाई का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें गिवन है, अगर हमें गिवन हो 4b² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 2। अगर हमें गिवन हो और हमसे पूछ लिया जाए 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू क्या होगी। अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पूछा गया है ना, हमें क्या पूछा गया है तो उसको देखते हैं। तो 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू पूछी गई है। ओके, अगर ये वैल्यू पूछी गई है तो हमें क्या 2b प्लस 1/b की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। मतलब हमें वो वैल्यू पता हो तो हम ये इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हम उसी से 2b प्लस 1/b निकालेंगे। तो जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं। 4b² प्लस 1/b² गिवन है इक्वल्स टू 2। तो इसमें हम क्या ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 2b प्लस 1/b आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2b प्लस 1/b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। उसका करने के लिए क्या करेंगे, उस वैसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 4 से ऐड कर देंगे। जब हमने बोथ साइड में 4 से ऐड कर दिया प्लस 4 यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसका 2b का स्क्वायर 4b² प्लस 1/b का स्क्वायर 1/b² प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2b इंटू 1/b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे आया। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आ गया, 2b प्लस 1/b की वैल्यू निकल के आ गई √6। ये हमने निकाल ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, 8b³ प्लस 1/b³। अच्छा, 8b³ करना था। तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हमें फॉर्मूला मालूम है क्या है होगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू हो जाएगी क्या, p का क्यूब यानी √6 का क्यूब माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस होता था 3p, p की वैल्यू √6 है। लेकिन एक चीज़ और भी बताई थी मैंने दोस्तों आप सबको, जो चीज़ एक्स्ट्रा हो यानी कि ये और ये अगर इक्वल ना हो, जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, 3 के साथ 3p के साथ। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होता वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे √6 का क्यूब है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 √6 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 √6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये और ये माइनस होके 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बहुत ही इजी है और ऐसे हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। तो अब आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 1/4x की वैल्यू गिवन है हमें 3/2। x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3/2 अगर हमें गिवन हो और पूछ ले हमसे कि आप बताइए 8x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ऐसा जब गिवन हो ये वैल्यू पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें क्या गिवन होगा कि हम ये निकाल सकें। तो हमें अगर यहाँ पे 8x³ दिख रहा है तो ऑफिशियली ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पे 2x होना ही चाहिए। 2x का क्यूब होगा तभी तो 2x का क्यूब होगा तभी तो 2x का अगर हम क्यूब करेंगे तभी तो 8x³ आएगा। यानी कि यहाँ पे जो गिवन है वो हमें यहाँ पे 2x ज़रूर होना चाहिए। तो 2x लाने के लिए क्या करेंगे, हम जो गिवन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड में, यानी पूरे ही इक्वेशन में हमने कर दिया। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 2x प्लस
2/2 से हमने मल्टीप्लाई किया है पूरे में, 4x इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2x। हमें चाहिए क्या था, 2 चाहिए था, तो 2 तो हमें मिल गया। यहाँ पे 2x प्लस 1/2x इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल होके क्या हो गया, यहाँ पे 3 बचा। अब हमें जो गिवन होना चाहिए था हमें वो मिल गया, यानी ये हमें मिलता तो हम आसानी से 8x का क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा। अब हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल्स टू p क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3p, 3 इंटू 3, p की वैल्यू 3 दी हुई है। ये फॉर्मूला मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है, तो हमने अप्लाई कर दिया। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम इजी सा। अच्छा, यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा हो रहा था, ये 2 हो रहा था, यहाँ पे भी 2 हो रहा था। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है कि ये और ये वैल्यू अगर इक्वल हो तब इसमें वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, p क्यूब माइनस 3p। ओके, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल्स ना हो, जैसे यहाँ पे हुआ था, देखिए ये और ये इक्वल नहीं थे, तो हमें जो एक्स्ट्रा, जो इक्वल के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बस इतना करना होता है, इतना सा दिमाग करना है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप सब आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर था। अब हम थर्ड नंबर पे पहुँचते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, आगे से थर्ड नंबर पे हम आ रहे हैं। थर्ड नंबर हमें अगर गिवन हो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल्स टू 119। अगर हमें गिवन हो और हमसे पूछ ले कि आप बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अगर ये पूछ ले आपसे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब गिवन है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी डायरेक्ट फार्मूला ही दिख रहा है हमें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या गिवन होना चाहिए था, हमें क्या गिवन होना चाहिए था, तो x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन हमें गिवन क्या है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उसको x माइनस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखते हैं। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 जो गिवन था हमने लिखा। अब हम यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म, यानी कि एक स्टेप नीचे जाएंगे, फिर उसके नीचे जाएंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखा है। तो यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, तो वही करते हैं यहाँ पे। जब हम एक स्टेप नीचे जाएंगे, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे तो हमें क्या करना होता था, मैंने आपको बता रखा था, अगर हमें प्लस में ही जाना है तो प्लस में जाना है, तो इसमें क्या करना था, प्लस ऐड कर देना है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर माइनस में जाना होता था तो माइनस करते थे, लेकिन हमें प्लस में ही जाना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में जाना है। तो उस फॉर्म में जाना है हमें, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर दिया और इसमें 2 ऐड कर देंगे। अच्छा, जब इसमें डायरेक्ट हम यहाँ पे इस फॉर्म में जाते थे तो यहाँ पे 2 ऐड करके वो अंडर रूट में हम लिख लेते थे। तो 190 में 2 अगर हम ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा, और इसका रूट क्या होता है, 11 होता है। ओके, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 11 आ गई। अच्छा, अब इससे एक स्टेप और नीचे जाएंगे, अगर हमें प्लस में जाना है तो ऐड करेंगे, लेकिन हमें माइनस में जाना है क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की, x माइनस 1/x की, सॉरी, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो गिवन है वो ये होना चाहिए, x माइनस 1/x होना चाहिए, तभी हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल पाएंगे।
तो हम वही चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे माइनस में जाना है, तो माइनस में जाना है तो यहाँ से माइनस कर देना है हमें। तो हमने क्या करा, -2 कर दिया। जब -2 किया तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x -1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो माइनस करेंगे वो रूट में होगा, ठीक है। 11 -2 तो होता है 9, और 9 इक्वल्स टू कितना होता है, √9 इक्वल्स टू 3 होता है। अच्छा, x -1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो हम निकाल लेते हैं x³ - 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला हमें मालूम है। तो x³ - 1/x³ इक्वल्स टू हो जाएगा p का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। ओके, p का क्यूब हो गया प्लस 3p, तो 3 का क्यूब 27, यानी p का क्यूब प्लस 3p होगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ तो यानी 27 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अच्छा, 27 और 9 कितना होता है, ये हो जाएगा 36। आई होप आपको दिख रहा हो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया 3rd नंबर कंप्लीट हमारा। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो हमारी वैल्यू आ गई x³ + 1/x³ की 36। आई होप आपको दिखा हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ रहे हैं। यहाँ पे 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है वो देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें अगर गिवन हो x + 1/x इक्वल्स टू 5 अगर हमें गिवन हो, और हमसे पूछ ले ये, आप बताइए x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 बाई x⁴ + 1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया जाए हमसे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, अगर ये वैल्यू गिवन है तो इसी को कन्वर्ट करना होगा हमें किसी फॉर्म में, जिससे कि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेवेंट जो हो, मतलब इससे रिलेटेड जो हो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकें। ओके, यहाँ पे हम वो कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x + 1/x इक्वल्स टू 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ऐसी वैल्यू यहाँ पे बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले x² से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम x⁴ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 बाई x² + x⁴ + 1 बाई x², यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया, x² से डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे देखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एग्जैक्टली क्या, x² यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, 3x बच जाएगा, और यहाँ पे +5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/x बचेगा। ये सब आपको बता रखा है कैसे होगा, प्लस 1/x² बचेगा। तो देखेंगे आप x + 1/x इक्वल्स टू 5, मैंने कहा था इससे रिलेवेंट आए, यानी x + 1/x इक्वल्स टू 5 आया, तो हम यहाँ से देखिए x² + 1/x² की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे 3x + 3/x है, यानी यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x + 1/x की वैल्यू भी आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। और नीचे देखते हैं क्या होता है, तो x² से हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा, x² + 1/x², ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास।
यानी अब हमें क्या निकालना है, हमें एक चीज़ और निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है और वही पुट कर देना है। बाकी इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक स्टेप और कर लेते हैं जिससे कि ये ईजी हो जाए। ये हम इसको x² प्लस 1/x² इस फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं। 3 से कॉमन, हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास x प्लस 1/x प्लस 5 हम कर देंगे। ओके, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ था, x² प्लस 1/x², ये बचा हुआ था। अब हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, अगर ये गिवन है तो आसानी से हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं भाई, अगर ये x प्लस 1/x p गिवन होता है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारा, p², क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारा, p² माइनस 2, यानी p की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 25 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। ओके, अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे आसानी से। अब ये वैल्यू हमने जब यहाँ पे पुट किया तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 23 हमने लिख दिया भाई, 23 और 3 इंटू 5 प्लस 5 बाई x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है, 23 है। हाँ जी, अब ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 15, 23 प्लस 15 प्लस 5 बाई 23, 20 और 23 कितना होता है, 43 बाई 23, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दिख रहा हो, 43 बाई 23 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको आसानी से आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4th नंबर हमारा हो गया है, अब हम चलेंगे 5th नंबर पे। और 5th नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखा है ऑलरेडी, आई होप आपको समझ में आए। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अगर हमें 0 गिवन हो और हमसे पूछ ले x प्लस 1/x की पावर 4 की होल पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो ये गिवन हो और ये पूछ ले, तो इसके लिए हमें देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, मतलब मालूम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, तभी हम x प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बहुत ही, ये देखिए हमने बहुत बार पढ़ रखा है, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 0 कब होता है, ये x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब हम x प्लस 1/x इक्वल्स टू हमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 गिवन हो। ओके, ये कब होता है, x³ प्लस 1/x इक्वल्स की वैल्यू कब होती है, 0, जब हमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 होता था। एज ए फॉर्मूले के रूप में भी मैंने आपको ये बता रखा है कि आप इसको लर्न रखना। अगर ये गिवन होता है तो इसकी वैल्यू x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 होती है। वो कैसे होती है, आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, x³ अगर किसी को कंफर्म ना हो तो एक बार यहाँ पे मैं और बता दे रहा हूँ, x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 होता है। अगर हम इसको फार्मूले के थ्रू यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें पता है p³ माइनस 3p होता है, तो इसका p³ करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 इंटू √3 हो जाएगा, और ये सेम वैल्यू आपस में, यानी कि ऐसा आएगा आपका 3 √3 माइनस 3 √3 आ जाएगा, और ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे गिवन है, बस इतना सा करना था हमें। यानी कि हमें याद हो तो ये क्वेश्चन हम विद इन 2 सेकेंड कर सकते हैं। x³ प्लस 1/x इक्वल्स टू 0 हो तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x ये वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 होगा। अगर √3 होगा तो x प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का पावर 4। अच्छा, √3 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 9। कैसे, 3
3 होगा, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th नंबर। आई होप आपको दिख रहा हो। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 6th नंबर पे दोस्तों। हमारा 6th नंबर क्या है वो देख लेते हैं। अगर हमें गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 83 हमें गिवन हो, और हमसे पूछ ले आप बताइए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है अगर ये वैल्यू पूछी हो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमें गिवन क्या है। गिवन ये है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पे ऑलरेडी x² प्लस 1/x² के फॉर्म में है, यानी यहाँ से एक स्टेप हम और पीछे जा रहे हैं पावर के हिसाब से। तो अगर हम माइनस में जाते हैं तो यहाँ पे भी माइनस होता है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू ही चाहिए हमें। तो जब हम माइनस करते हैं, जो माइनस करने के बाद आता है 81, उसी का हम रूट कर देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 9, यानी x माइनस 1/x इक्वल्स टू 9 हो गया। अच्छा, ये 9 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी। x³ माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी p³ प्लस, यानी p की वैल्यू कितनी है 9, 3p। और ये क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 729 प्लस 27, और ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, 756 के। ओके, ये हो गया 6th क्वेश्चन आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन हो। ये 7th नंबर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आ पाएगा। ओके, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन होगा। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, 7th नंबर में हमें क्या गिवन है हमें देख लेते हैं। x इक्वल्स टू, अगर हमें गिवन हो √13 प्लस √11 यहाँ पे गिवन हो, ओके, अपॉन √13 माइनस √11, x इक्वल्स टू ये गिवन हो, यानी x इक्वल्स टू √13 प्लस √11 बाई √13 माइनस √11 ये गिवन हो, और y इक्वल्स टू 1/x। अगर ये हमें गिवन हो तो हमसे पूछ लेगा ये 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² की वैल्यू बता दीजिए हमें। अच्छा, ये गिवन है तो y इक्वल्स टू जो दिया हुआ है वो पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया 3x² माइनस 5 प्लस 3 1/3 इंटू 1/x², यानी कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 1/x² माइनस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें एग्जैक्टली। तो चलिए, यहाँ से हम क्या निकालना है हमें, यहाँ से हमें निकालना है x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू तो ये गिवन है, तो हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है तो हमें कौन सी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है, क्या गिवन है, अगर हमें ये गिवन है कितनी, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, √13 प्लस √11 बाई √13 माइनस √11, ये हमें गिवन है। तो 1/x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, प्लस रेसिप्रोकल होगा जस्ट अपोजिट, √13 माइनस √11 बाई √13
प्लस √11 ये होगा। अच्छा, मैंने आपको बता रखा है ऐसा फॉर्मूला एक p + q अपॉन p - q प्लस p - q अपॉन p + q। अगर ऐसा गिवन हो p यहाँ से पूछ ले आपको वैल्यू इसकी, ठीक है, अगर ये ऐसा गिवन हो तो यहाँ से पूछ ले आपको x + 1/x की वैल्यू पूछ ले, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1/x की, ये जो गिवन होता है p + q अपॉन p - q। तो ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया है, वो क्या होता है 2 अंडर रूट ये जो 13 है प्लस √11 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 प्लस √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 बाई p² - q², यानी 13 - 11, यानी स्क्वायर होगा तो रूट तो हट ही जाएंगे। एग्जैक्टली फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख देता हूँ। ये होता है 2p² प्लस q² बाई p² - q²। ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो ईजी होगा हमारे लिए ये करना, तो हम ये यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। अगर इस फॉर्म में दिया हो p + q के फॉर्म में, p + q बाई p - q प्लस p - q बाई p + q इस फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे p की वैल्यू √13 दी हुई थी और q की वैल्यू √11 दी हुई थी, तो हमने यहाँ पे पुट करी वैल्यू। p का स्क्वायर करेंगे यानी अंडर रूट है तो वो स्क्वायर करने पे कट जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू कट जाएगी तो 13 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे हमने कर दिया है। तो एग्जैक्टली ये क्या आ जाएगा 13 + 11, 13 + 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 × 4 और ये 24 बाई, अब यहाँ पे 24 बाई, अब 13 - 11 2 हो गया, 2 से 2 कट गया यहाँ, यानी कि x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, x + 1/x की वैल्यू आ गई 24 आ गई। तो अब हम x² + 1/x² की वैल्यू निकाल लेंगे, x² + 1/x² की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अगर हमें ये p गिवन हो यानी p यानी 24, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 24 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर -2 क्या होता है एग्जैक्टली हमें मालूम होना चाहिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 -2, 576 - 2 होता है 574। अब ये हो गया और हमें फाइंड आउट क्या करना था वैल्यू एग्जैक्टली लास्ट में, ये हमें फाइंड आउट करना था 3x² + 1/x² -5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब यही पुट कर देंगे यहाँ पे हम 3 × 574 - 5। अच्छा, 574 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 22, 1722 आ जाएगा। 1722 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1717, यानी 1717 यानी 1717, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया हो क्वेश्चन, बढ़िया से समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेके। तो थैंक यू।